नई दिल्ली में संपन्न पहले खो खो विश्व कप पर आधारित विशेष रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। जीत का जज्बा, जुनून और यकीन जब हो तो मंजिल को हासिल किया जा सकता है और ऐसा ही कुछ खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में देखने को मिला। गति, रणनीति और दमखम का शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने बीती रात नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। तभी तो पुरुष टीम के कोच अश्विनी कुमार कहते हैं, यह भूलने वाला क्षण नहीं है। वो ना भूलने वाला क्षण है कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की और आज हमारा गेम उस मुकाम तक पहुंचा है। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि खो खो इस मुकाम तक जाएगा, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल जी और श्री MS त्यागी जी जनरल सेक्रेटरी हमारे, ये उनका अथक प्रयास रहा कि जो मिट्टी से मैट और मैट से ग्लोबल आर्ट जैसा बताया कि आज पूरे 55 देशों के अंदर ये हमारा खो खो खेल खेला जा रहा है और 47 साल की मेहनत का फल आज आप देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के रूप में मुझे मिला। और ये जो हमारे लड़के जिन्होंने आज खेल दिखाया, एकदम बिल्कुल बिंदास, इन लड़कों ने जो जैसे हम लोगों की स्ट्रेटेजी थी, जैसा हमारा प्लान था, उस प्लान के मुताबिक इन लोगों ने खेल दिखाया और हम लोग आज ट्रॉफी के साथ आपको बता दें, भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों के सामने नेपाल के ही खिलाड़ी थे। यानी नेपाल ने भी पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताबी मुकाबले का टिकट कटवाया था। दिन की शुरुआत होती है महिला वर्ग के फाइनल मैच से। नीली जर्सी में खेल रही भारतीय महिलाओं ने शानदार फाइनल मुकाबले में नेपाल पर दबदबा बनाया और 78-40 के स्कोर के साथ खिताब जीतकर स्टेडियम में मौजूद भारी संख्या में दर्शकों को खुश कर दिया। भारतीय अटैकर्स ने टर्न 1 में शानदार शुरुआत की। 3 बैच में नेपाल की खिलाड़ी 7 मौकों पर आसान टच से आउट हो गयी, जिसमें भारत के नाम 14 अंक रहे। कप्तान प्रियंका इंगले अपनी टीम के लिए बेहतरीन फॉर्म में नजर आईं और उनके नाम कई टच पॉइंट थे। पहले टर्न में ही भारत ने 35 अंक झटक लिए, वहीं नेपाल की टीम पहले टर्न में 24 अंक ही बना पाई। इस तरह भारत को मध्यांतर तक 11 अंकों की बढ़त हासिल हुई। टीम इंडिया एक बार फिर टर्न 3 में हावी रही, जिसने नेपाल के डिफेंडरों को कभी भी अपनी लय में आने नहीं दिया। टर्न 4 में चैत्रा भी भारत के लिए ड्रीम रन की संचालक थी। उनका बैच 5 मिनट और 14 सेकंड तक चला। इस तरह भारत ने पहले विश्व कप का मुकाबला जीतकर साबित कर दिया कि भारतीय खो खो टीम अभी सब पर भारी है। इस जीत के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान प्रियंका इंगले गदगद नजर आईं। The best player of the tournament. She led by example, marshaled her troops so well. She's the captain of the Indian women's Kho-Kho team. Ladies and gentlemen, Priyanka Ingle is the player of the tournament. बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, पहला विश्व चषक हमारे इंडिया में आया है, तो ये हम सब के लिए, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि मैं फर्स्ट वर्ल्ड कप की कैप्टन रही हूँ। तो ये मतलब हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाएगा। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था उससे पहले हम बातचीत कर रहे थे ग्राउंड के बाहर, तो बात हो रही थी हमें कप उठाना है। पूरा सफर देखा जाए कैसा था? बहुत बढ़िया हमारा सफर था। पहले मैच से हमने आज तक जो मैच किए बहुत मार्जिन से जीते, प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया की थी, तो उसका फल आज हमें मिल गया और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ड्रीम रन वाला बताइए, जो 4 मिनट का बैच चला था, अंतिम टर्न था, वहाँ से पूरी तरह से टीम मजबूत हो गई थी, उसके बारे में बताओ जरा। मतलब हमारे सर ने वैसे स्ट्रेटेजी की थी कि ये जो बैच जाएगा तो वो ड्रीम रन ही लेके आएगा। उस बैच में हमारी टीम की मतलब जो लड़कियां है उन्होंने ड्रीम रन लिया, तो वो बैच मतलब बहुत अच्छा खेल के आएगा, वो सर को पता था, इसलिए सर ने वो 4th बैच भेजा था। बैच को बचा रखा था क्या लास्ट? वैसे तो पहले इनिंग में हम खेल के आए थे, फिर हमारे बाकी बैचेस आउट हुए, तो फिर से 4th बैच आएगा। ऐसे सर ने स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि वो बैच पॉइंट जाने के बाद फिर से कैसे आएगा, तो फिर मतलब सर ने ऐसा कहा। डाइव खूब लगाया प्लेयर्स ने। सिंपल रनिंग से उनके पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो डाइव लगाने की बहुत जरूरत थी उनके अगेंस्ट खेलते हुए, तो बहुत प्लेयर्स ने डाइव्स पर भी विकेट मारे। यहीं पर सुनते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाली निर्मला भाटी को। A
a player who's been quite outstanding all through the tournament. She played the role of the Wazir, was brilliant when we were attacking, and in defense, simply outstanding, calm under pressure. Ladies and gentlemen, the emerging player of the inaugural Coco World Cup from Team India, Nirmala Bhatti. बहुत ही ज्यादा खुशी का पल है सर ये, क्योंकि हम विश्व चैंपियन बने। भारत में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ है। भारत में क्या मतलब पहला ही खो खो का वर्ल्ड कप है और पहले वर्ल्ड कप में भारत ने इतिहास रच दिया है। तो ये बहुत ज्यादा गर्व का पल है, क्योंकि इतिहास कभी बदला नहीं जाता और इतिहास हमेशा दोहराया जाए। और आज आपके पेरेंट्स भी आए हुए थे मैच देखने के लिए। मेरी फैमिली तो वैसे रोज ही आती है, पर मेरे पापा तबीयत खराब होने के कारण रोज नहीं आ पाते, पर आज वो जरूर आए खराब तबीयत के चलते हुए भी। पर उन्होंने कहा मेरी बेटी फाइनल में गई है, वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो आए, उन्हें देख के बहुत खुशी हुई। मुकाबले से पहले कुछ बातचीत हुई थी, मम्मी पापा से कुछ कहा था उन्होंने? हाँ, मेरी फोन पे उनसे बात हुई थी, क्योंकि हमारा होटल अलग है, घर से थोड़ा दूर है। मम्मी पापा ने मेरे को ऑल द बेस्ट बोला कि बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। उन्हें लगा कि फाइनल्स है तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी होता है फाइनल्स का, इतना क्राउड है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी ब्लेसिंग दी। उन्होंने कहा कि अपना बेस्ट देना है। नेपाल से मैच था, हमने देखा पीछे भी नेपाल ने शतक लगाया, आपने भी शतक लगाया। पिछले 2 मैच से शतक नहीं लगे, क्या कुछ टफ मुकाबले हो गए थे क्या? फाइनल में हम आए तो जाहिर सी बात है फाइनल में हमेशा अच्छी टीमें ही आती हैं। तो नेपाल से हमारा अच्छा मैच हुआ है काफी, पर नेपाल के साथ हमारा एक्सपीरियंस था पिछला, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमने 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स उनके साथ में खेले हैं। तो हमारे पास उनकी कमजोरी और ताकत दोनों थी। तो उसके लिए हम लोगों ने काफी लेट नाइट तक, कल भी हम लोगों ने प्री प्लानिंग करी थी, तो वो आज साकार हुई है। भारतीय महिला खो खो की जब भी बात होगी तो नसरीन शेख का जिक्र जरूर होगा। इस पूर्व कप्तान ने खिताबी जीत के बाद अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय खो खो कैरियर को अलविदा कहने की घोषणा कर दी। नसरीन का कहना है बहुत ही खास आज का दिन है। हाँ, बहुत स्पेशल था। इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी थी कि भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है पहली बार, और भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा है। और हमें पूरा यकीन था कि हमारी जिस हिसाब से प्रैक्टिस थी कि हम मेडल लेके आएंगे, और वो आज सफल हुआ। आज आपने कुछ अनाउंसमेंट की थी। हाँ, मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मतलब जो मेरा ये सफर रहा बहुत अच्छा रहा, और अब मैं चाहती हूँ कि इस सफर को मैं यही खत्म कर दूं एज अ प्लेयर। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा। और मेरे जितने भी जैसे कि कोच मेरे अश्विनी कुमार शर्मा, सुमित भाटिया सर, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्यार दिया। और मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था, मगर आने वाले जो हमारे जूनियर्स हैं उनको मौका मिले, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। अब सुनते हैं नेपाल टीम की कोच उषा को, वह क्यों कह रही हैं कि हमारे खिलाड़ी दबाव में आ गए थे। पहले से हमारा फॉर्म फाइनल में हल्का टफ था। पहले से हमारा टेस्ट सीरीज और हमारा जो पहले साउथ एशियन से हमारा इंडिया के साथ टफ ही मैच रहा है अभी तक। तो मेरे को लगता है कि हमने भी 1 मंथ ही प्रैक्टिस किया था उससे पहले। लास्ट टर्न था आपका, वहाँ पे आप कुछ ज्यादा अटैक नहीं कर पाए, क्या थक गए थे क्या आज, या होपलेस? ऐसा है कि हम आउट कंट्री से आए हुए, तो ये क्लाउड देख के ना इंडिया देख के नेपाल के उसके नहीं हुआ ना, तब वो देख के ही वो पहले नहीं नर्वस हो गई। आपने कल कहा था कि हमने कुछ रणनीति बनाई, कुछ प्लान बनाया है जो फाइनल मैच में उसको लेके आएंगे, करेंगे। तो क्या जो प्लान बनाया था वो पूरा कर पाए या वो नहीं कर पाए जो सोचा था आपने? नहीं सर, हमने तो सोचा था, लेकिन वो इंडिया का प्लेयर्स लोग जब फील्ड में उतरे तो लाउड इंडिया आया, तो वो सारे ओवलेस हो गए। एक वजीर भी फैक्टर रहा है क्या? आपका वजीर उतना नहीं कर पाया जितना भारत का वजीर ने किया है, वो भी फैक्टर रहा क्या आज के रिजल्ट? आज शायद इंडिया को लेकर शायद वो सारे नर्वस हुए थे कि इंडिया जीत जाएंगी, शायद तभी खेल नहीं पा रहे। इससे पूर्व भारत ने ग्रुप चरणों में दक्षिण कोरिया, ईरान और मलेशिया पर शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज की, और फिर सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत हासिल कर फाइनल का टिकट कटवाया। प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड भारत की खिलाड़ी चैत्रा बी को दिया गया। Ladies and gentlemen, the player of the final, Chaitra, will be the recipient of the player of the final. What a performance from the little star. She was particularly outstanding when India were defending. Congratulations, Chaitya. अब बात करते हैं पुरुष वर्ग के फाइनल मैच की, जहां मेजबान भारत ने नेपाल को रोमांचक मुकाबले में 54-36 से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। Champions for the first time. Put your hands together for Team India.
दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई अवसरों पर नेपाल ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी थी। तभी तो कप्तान प्रतीक वायकर कहते हैं कि नेपाल की टीम इस मैच को फंसाने की कोशिश कर रही थी। नेपाल हमें फंसा रही थी, उनका जब चेसिंग था उनका तो फंसा सकती थी, पर डिफेंस में हमने जो कमियां रही थी उस पे काम किया था। जो फर्स्ट मैच में हमारी कमियां रह गई थी तो उस पे काम किया था। आज देखा है आपने कि वो मैच हमने फंसने ही नहीं दिया, थ्रू आउट मैच हम लेके गए और आखिर तक फिनिश किया अच्छे से। मैच का मोमेंट क्या था, मैच का बेस्ट मोमेंट? मुझे लगता है कि मैच का बेस्ट मोमेंट जब मैंने वो डाइव लगाया था एकदम सामने आके, मेरे विजन भी नहीं थी तो उसमें वो डाइव लगाया था, वो विकेट मारा था। मुझे लगता है वो मेरे लिए मेरे खास मोमेंट था। भारत ने पहले टर्न की शुरुआत अटैक से की। रामजी कश्यप ने एक असाधारण स्काई डाइव के साथ नेपाल के सूरज पुजारा को आउट कर दिया। इसके बाद सुयश गरगेट ने भरत साहू को पछाड़कर भारत को केवल 4 मिनट में 10 अंकों के साथ शानदार शुरुआत दिलाई। टर्न के अंत में स्कोर लाइन भारत के पक्ष में 26-0 थी और यह एक बेहतरीन संकेत था टाइटल जीतने का। टर्न 2 में नेपाल टीम इंडिया के स्तर की बराबरी तो नहीं कर पाई, लेकिन कोशिश उन्होंने खूब की। दूसरे टर्न में भारत को 26-18 की लीड हासिल हुई। टर्न 3 में भारत ने पूरे आत्मविश्वास से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान प्रतीक वायकर ने कई स्काई डाइव के साथ मैट पर चमक बिखेरी और टूर्नामेंट के दूसरे स्टार रामजी कश्यप का भी उन्हें साथ मिला। तीसरे टर्न के खत्म होने पर स्कोर 54-18 तक पहुंच गया। नेपाल ने टर्न 4 में टीम इंडिया के खिलाफ वापसी करने के लिए कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारत के डिफेंडर्स बहुत मजबूत साबित हुए, जिससे खेल खत्म होने पर स्कोर लाइन 54-36 से भारत के पक्ष में रही और इस तरह भारतीय महिला टीम की तरह पुरुष टीम ने भी नया इतिहास गढ़ डाला। The 19th of Jan is a day that will most certainly go down in Indian sporting history as one of the great days, as a day where not one but 2 teams will end up lifting a World Cup trophy. Congratulations to the girls and the boys. India are world champions. भारत के कोच अश्विनी कुमार को सुनते हैं, जो दोनों टीमों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। दोनों टीमें हमारी अच्छी थी, बैलेंस दोनों टीमें थी और मैच के हिसाब से जो कंट्री थे उनका जो हम लोगों ने जो पहले एनालाइज किया था टीमों को, उनके सारे वीक पॉइंट जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उस हिसाब से जो हमारे गर्ल्स टीम के कोच हैं सुमित भाटिया जी और हम लोगों ने, कभी हम लोग बैठते थे साथ जब कैंप में थे तो हम लोग यही स्ट्रेटेजी बनाते थे कि भाई ये कंट्री आ रहे हैं और हम लोगों ने इनके क्लिप्स वगैरह देखे। जो जब नजदीक आया टूर्नामेंट तो इनके प्रैक्टिस के थोड़े क्लिप आते थे तो हम लोग देखते थे, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने टीम की तैयारी की और आपके सामने तो बाकी। अब सुनते हैं टीम के कप्तान और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रतीक वायकर को। बहुत खुश हूँ। ये जीत मुझे लगता है कि बस हमारे 15 लोग और हमारे सपोर्ट स्टाफ की नहीं है। मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने खो खो के लिए अपना पूरा जीवन दिया है उन लोगों की आज ये जीत है। ये वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, उसमें उनका बहुत सारा योगदान है। उसी वजह से आज ये वर्ल्ड कप हो पा रहा है। वी आर जस्ट टॉर्च बेयरर ऑफ दिस। सो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के समर्पित है और KKFI के एफर्ट्स के लिए समर्पित रहेगा ये जीत हमारी पहली, कि उन लोगों ने जो काम किया खो खो की लेगेसी आगे बढ़ाई है, तो उन लोगों के लिए है। वर्ल्ड चैंपियन बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सालों से ये मेहनत की थी। वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो उसी वजह से ये मेहनत आज रंग लाई है। मुझे लगता है कि इतने सालों का इंतजार था और आज वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ, बहुत खुश हूँ। किस रणनीति से जब उतरे थे? नेपाल ने भी लगाया था दांव कि हम जीतेंगे, आपने भी किया था, उनका मैच रीड किया था। मैच से पहले जो प्लान किया था कितना इम्प्लीमेंट हुआ? बहुत इम्प्लीमेंट हुआ। हमें बस अपने डिफेंस पे काम करना था और हमने फर्स्ट इनिंग में ही अपना डिफेंस बखूबी निभाया है और उसके बाद हमने जो अटैकिंग्स में उन पे प्रेशर डाला है, विकेट्स लेते जा रहे थे तो उनके ऊपर वो प्रेशर बना है। पहले मैच में हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर था क्योंकि होम क्राउड था, वर्ल्ड कप का पहला मैच था, पर आज ऐसा नहीं था। हमारे मैच पर सभी प्लेयर्स बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे थे, वो प्रेशर उनके ऊपर था आज और हमने वही रणनीति बनाई थी कि पहले से प्रेशर उनके ऊपर बनाना है। इतना सही था या आपने सोचा था ज्यादा मार्जिन होगा? जो जीत का मार्जिन था उसके बारे में? एक्चुअली मुझे लगता है कि थोड़ा कम मार्जिन रह सकता था, कि वो बहुत जिस फॉर्म में वो खेल रहे थे मुझे लगता था क्लोज फाइट जाएगी, पर हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखना है आखिर तक, वो उनमें हमारे प्लान में वो गिर गए और फिर उसके बाद हमने आसान सी जीत। इससे पूर्व भारतीय पुरुष टीम ने विश्व कप में शानदार शुरुआत की। ग्रुप स्टेज में ब्राजील, पेरू और भूटान पर जीत दर्ज कर अजय रहते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की, जहां
बांग्लादेश को शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल कर फाइनल मैच खेलने का हक हासिल किया। प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड भारत के मेहुल को दिया गया। The player of the final in the men's World Cup match, Mehul from Team India. दोनों फाइनल मैच के बाद हमने कुछ उत्साही दर्शकों से भी बात की। मेरा नाम पंकज अरोड़ा है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज इंडिया के अंदर पहला वर्ल्ड कप हुआ है ये खो खो का, और इससे ज़्यादा खुश है कि वीमेंस भी और मेंस भी दोनों हमारे जीती है वुमेन। इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। मेरा नाम मोनिका है और आज जो हमारी टीम ने करके दिखाया है इतना अच्छा, आगे खेल को खो खो को भी बढ़त मिलनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए हमारी टीम के प्रति। मेरा नाम प्रोफेसर सुखराम तवरे साउथ दिल्ली से। ये मैच बहुत बेहतरीन था, बहुत गजब मैच था। हमारे बच्चों का स्किल सबसे बेस्ट था। हमारे बच्चों में जो हमारे कैप्टन है उसका गजब गेम था। मेरा नाम पिंकी है, मैं बहुत अच्छा मजा आ गया। खो खो विश्व कप पर आधारित विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।